पाल साहब को जहर देकर मार डाला विरोधियों ने। सोए हुए थे। 10 जून 2020 का समय था। गर्मी का मौसम था, बरसात आने वाली थी। रात को लगभग 1 बजे विरोधी आते हैं और गर्दन में एक इंजेक्शन दे देते हैं। वह चिल्लाते हैं। इंजेक्शन लगते ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि फला फला थे, भाग जाते हैं और बेचैनी बढ़ती है। दर्द से कराहने लगते हैं, चिल्लाते हैं, कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हमको लग रहा है कुछ यह सब इसमें चुभा दिए हैं। अब लग रहा है इस पीड़ा से हमें जान नहीं बचेगी। परिवार के लोग आते हैं और दर्द का इंजेक्शन लगाने वाले लोग भाग जाते हैं। दर्द बढ़ता है, उन्हें ले जाते हैं लोग हॉस्पिटल, मृत्यु हो जाती है। यह मामला है 10 जून 2020 की रात। और फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करा करके फिर दाह संस्कार हो जाता है। जहां अपराध दर्ज करने की बात आई, चूंकि चिल्लाने के बाद पूरे परिवार के लोग वहां पहुंच गए थे। नाम है हरिहर पाल, गांव है गौरा खास, थाना भुड़कुड़ा, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का यह जिला है, हमारा ही जिला है। हमारे बगल का यह थाना कोतवाली है। अब उसके बाद परिवार वाले चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि साहब वह कह करके गए हैं, मरे हैं कि यही इसी जगह हमको इंजेक्शन लगाया है और लगा करके भागे हैं सब। जहर का इंजेक्शन हो सकता है, तब से दर्द हो रही है, मैं बचूंगा नहीं। बहरहाल 13 तारीख को अपराध दर्ज होता है थाने में। विवेचना शुरू होती है। विवेचक कहता है परिवार से कि देखो वह ग्राम प्रधान है और उसकी बड़ी पहुंच है, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, जैसा कह रहा हूँ वैसा बयान दे दो, नहीं लड़ते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं और तुम लोगों की भी हत्या हो जाएगी। कौन थे विवेचक उस समय, याद है? जी। कौन थे जिन्होंने यह कहा था? ये श्री राम यादव। ठीक। थानाध्यक्ष उन दिनों थे सुशील यादव और बाद में उनका स्थानांतरण 22 को हो जाता है सुशील यादव का। और 22 को आते हैं अगले प्रभारी विजय नारायण मिश्रा। लेकिन पुलिस की लेपापोती में जिस दिन घटना होती है उस दिन तत्कालीन थाना प्रभारी हैं सुशील यादव। लेकिन बाद में विजय कुमार मिश्रा एक रिपोर्ट देते हैं कि उस दिन मैं वहाँ था, थाने पर थाना प्रभारी के रूप में। 10 तारीख को सुशील मिश्रा थे। 10 तारीख को ही घटना होती है, 10/11 की रात जून को। और 22 को सुशील का स्थानांतरण होता है, 22 जून को। और उसके पहले विजय नारायण मिश्रा अपने दूसरे जनपद के थाने पर थे, लेकिन उस दिन भी मौजूद है। यह खेल चल रहा है। अब चलिए साहब, चौंकाने वाली बात, यह हरिहर पाल जी की पत्नी है। सामान्य सा परिवार, भेड़ चरा करके किसी तरह से जीवन यापन करता है। और धरना प्रदर्शन के बाद अपराध दर्ज हुआ था। जांच में जो 6 चीज़ें भेजी गई उसमें स्टमक का टुकड़ा है नंबर 1, दूसरा है आंत का टुकड़ा, तीसरा है लीवर का टुकड़ा, चौथा है किडनी का टुकड़ा, 5वां है स्प्लीन का टुकड़ा और 6वां है होल हार्ट का टुकड़ा। प्रथम बार देखिए खेल कहाँ कहाँ होता है और कैसे न्याय मिलेगा गरीब आदमी को। वर्तमान की सरकार भी खामोश है, विपक्ष की भी इस पर कुछ नहीं करेगा। उसको भी अपना वोट बैंक देखना है कि विपक्ष जो सामने वाले हैं वह कौन लोग हैं, कैसे लड़ना है हमको। सत्ता मद में मदांध है, उनसे इनसे क्या मतलब, भी गरीब लोग हैं, चिल्लाते रह जाएंगे, कौन इनकी आवाज़ उठाएगा। आइए साहब, सारे अभिलेख हमारे पास हैं और असली मामला तो अब शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं जो अपराध दर्ज हुआ उसकी कापी हमने दिखाया, ये आप देख रहे हैं। और ये है अपराध FIR नंबर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0124 और दिनांक 13/6/2020 को दर्ज हुआ। थाना है भुड़कुड़ा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यह जांच जाती है रामनगर। रामनगर जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वहाँ जाती है यह रामनगर में। रामनगर से यह रिपोर्ट आगे भेज दी जाती है कि साहब यहाँ जांच संभव नहीं है। वाराणसी में इसको भेज दिया जाता है कि नई जांच होती है और जांच में पाया जाता है कि होल हार्ट की जांच यहाँ संभव नहीं है और इसे अगली जगह भेजा जाए। तो अगली जगह भेजा गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। रामनगर से मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। मेडिकल कॉलेज लखनऊ से कहा गया
कि इसे IMS BHU भेजा जाए। वहाँ से मतलब रामनगर वाराणसी से यह जाता है बिसरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज लखनऊ से लिखा जाता है कि साहब यह इसे BHU में भेजा जाए, BHU IMS BHU में भेजा जाता है। फिर IMS BHU गया तो वहाँ से कहा गया कि स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए। यह सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास, हम किसी ऐसे मामले में नहीं कह रहे हैं। यह सारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं सबकी रिपोर्ट है, कहाँ कब कब गया। यह किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का है, BHU का है। सारी रिपोर्ट का अन्वेषण करने के बाद यह वीडियो मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ से आगे जाता है निकटतम राजकीय मेडिकल कॉलेज, यह है गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज, यानी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। BRD में होल हर्ट दाखिल नहीं हुआ, पुनः PGI लखनऊ भेजा जाता है, यानी संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। यह करते करते 26/12/2000 जून का मामला है, 13 जून मान लीजिए। उसके बाद शुरू होता है यह 26/12/2020 को यह BRD मेडिकल कॉलेज से फिर भेज दिया जाता है KGMU लखनऊ, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। वहाँ पैथोलॉजी में गया, क्या गया पैथोलॉजी में? होल हर्ट। तो पैथोलॉजी में जाने के बाद बताया गया कि निकटतम सरकारी मेडिकल कॉलेज से जांच कराया जाए, और जब यह जांच हुई तो अंत तक यह पाया जाता है कि साहब घूमते 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 जो प्रिजरा है वो नष्ट हो जाता है। मामला यह लोग ले जाते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में। यह देखिए रिपोर्ट है, यह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गाजीपुर, यह फौजदारी वाद है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर की रिपोर्ट है, आप देखते जाइए। यह CGM मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का है। वहाँ यह लोग जाकर के गुहार लगाते हैं कि साहब अब हम किसके पास जाएं, और विवेचना में यह लोग लिपापोती कर रहे हैं। जो थानाध्यक्ष था ही नहीं, उस समय दूसरे जिले में तैनाती थी। 10 तारीख को घटना हुई, 10 जून को, और 22 को वह स्थानांतरित होता है, जो उस समय इंस्पेक्टर सुशील कुमार यादव। लेकिन अब 22 के बाद वह 23 को ज्वाइन किए होंगे या 22 को ज्वाइन, लेकिन बता रहे हैं कि 12 दिन पहले ही मैं वहाँ था, हमने ज्वाइन कर लिया था। गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? यह उनकी विधवा है, यह उनका बेटा है। और यह है अंत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कह रहे हैं कि यह स्वप्न आनंद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गाजीपुर 21/1/2025 को यह आदेश करते हैं इंस्पेक्टर भुड़कुड़ा कोतवाली को कि विवेचक द्वारा दिया गया अंतिम रिपोर्ट संख्या B24 दिनांकित 19/12/2020 अस्वीकृत किया जाता है। यानी जो चार्जशीट लगा करके गोल मोल लिपापोती करके घुमाया गया है, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया है, वह अस्वीकृत किया जाता है। पोस्टेस्ट प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है। थाना प्रभारी भुड़कुड़ा को आदेशित किया जाता है कि शपथ पत्र में दिए गए कथनों को विवेचना में सम्मिलित करते हुए उक्त प्रकरण की अग्रिम विवेचना करके न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अब यह कई तारीख को आदेश हुआ है? 21/1/2025 को। जज साहब करते रहिए आदेश, वर्दी आपके आदेश की परवाह नहीं करती। फिर ये लोग जाएंगे, गरीब आदमी, फिर अपना खेत ओत रेहन रखेंगे, बेचेंगे, और फिर जाएंगे कोर्ट में। तो कोर्ट फिर इनसे रिपोर्ट मांगेगा, तब तक कई थानाध्यक्ष बदल जाएंगे। कई लोगों के यहाँ लोग आप लोग गुहार लगाए। जी। क्या कहते रहे लोग, थानाध्यक्ष लोग? कहते रहे हो जाएगा, अभी हम लोग देख रहे हैं। हम देख रहे हैं। तो आप चूंकि एक अपने पूर्ववर्ती थानाध्यक्ष को बचाना भी है, आरोपी हैं ग्राम प्रधान और उनके लोग, जिन लोगों ने ऐसी घटना किया है। अब जांच भी होगी तो क्या होगी, क्योंकि तब से 2020 से प्रिजरा रिपोर्ट घूमते घूमते अब वह नष्ट हो गई। कहाँ कहाँ घुमाया? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज घुमाया, BHU घुमाया, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर घुमाया, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर घुमाया, और ऐसी जगहों पर घुमाने के बाद घुमाते घुमाते गोल गोल घुमाते हुए अब देखा जाए तो
होल हार्ट का टुकड़ा जो था वह नष्ट हो गया, उसका भी एक समय होता है। कैसे लड़ेंगे आप बताइएगा। यह गरीब पाल समाज, मुख्यमंत्री जी कहेंगे पाल की बेटी, पाल समाज की बेटी, पाल साहब लोग भी आएंगे छटक छटक करके, तब तक बाबा लोग छटक करके आएंगे, कहेंगे कि कोई ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। तब तक एक बाबू साहब लगे हुए हैं, कई दिनों से आ रहा है, कोई गरीब सवर्ण नहीं मिल रहा। अरे मैंने कहा गरीब का नमूना तो बताओ, बोलने के लिए तैयार हो तो नहीं बताएंगे, लेकिन कोसेंगे। इस पीड़ित परिवार का क्या होगा, इस विधवा का। रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए हैं। कौन सुनेगा? सामने वाले सामान्य लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं तो करूंगा, करने से रोकेगा कौन? करना ही पड़ेगा, अन्यथा यह जो धर्म है इसको छोड़ देना पड़ेगा कि हम भैया पत्रकारिता प्रणाम, हमारे करने की औकात नहीं है। एक चीज़ और है, आप कहेंगे इनका क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं, एक बहुत दिन से कह रहे हैं कि अब देख लीजिए कौन कोई गुहार सुनेगा, आप बताइए। आज से नहीं है, लोग कई महीने से संपर्क कर रहे हैं, मैं नहीं मिल पाया, आज संजोग से गाजीपुर हूँ तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए। पूरा मामला है, लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए, कहाँ कहाँ गए, कितनी बार जा करके यहाँ वहाँ चारों तरफ इन लोगों ने गुहार लगाया। सांसद विधायक हर जगह, सुनता कौन है? अरे सांसद विधायक और सीएम पीएम यह देखेगा कि विपक्ष में इसके वोट कैठो हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता के कलेजे में दम नहीं है। अगर छाती में दम हो तो एक बार करो, कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है बेटा, औकात नहीं है, दोनों काम नहीं होगा। हंसोगे और गाल फुलाओगे, दोनों काम कैसे होगा? चलिए, पूरा मामला मैं अपने ढंग से संदर्भित करता हूँ, जो भी भगवान ने हमें लिखने पढ़ने का हुनर दिया है, बोलने का मैं करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमरावती। अमरावती। अब कहाँ गई पाल महासभा? आइए भैया, प्रदेश के जो सूरमा हो, बहुत गरियाए हो, आओ ना, और मामले में बता रहा हूँ। अब मैं दिखाऊंगा, बाबू साहब की भी दुर्दशा दिखाऊंगा, रिक्शा चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले पंडित जी की भी दुर्दशा दिखाऊंगा। कौशाम्बी में न पाल साहब बचे, न पंडित जी लोग बचे, न चक्का जाम करने वाले बचे, सबको पुलिस ने रेत दिया और सब मजा ले रहे हैं। सत्ता भी मजा ले रहा है। एक तरफ केशवानंद जी हैं, एक तरफ ब्रिजेशानंद जी हैं, एक तरफ अखिलेशानंद जी हैं, और सबका जीवन बर्बाद कर दिया। विषाक्त वातावरण पैदा हो गया। दोस्तों, यह मामला इतना मानवीय और विधिक है जो सोच करके भी व्यक्ति हिल जाएगा। जिन दरोगाओं ने अपना चेहरा बिगाड़ा है, जिन लोगों ने कहा कि उससे लड़ करके पार नहीं पाओगे, तुम्हारी हत्या हो सकती है, हत्या हो भी सकती है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, सुरक्षा कौन करेगा इनकी? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का यह प्रकरण, हमारे तमाम विधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं वह इसको रिपोर्ट को निकाल लेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0124 थाना भुड़कुड़ा और प्रकरण दैनिकी संख्या CD 21 और यह है दिनांक 13/6/2020 को थाना भुड़कुड़ा में दर्ज किया गया है। जो चाहें इसकी रिपोर्ट निकाल करके देख लें। चलिए, मैं करता हूँ जितना बन पड़ेगा उतना अपने स्तर से करता हूँ। भगवान हमें शक्ति दें कि जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार लोगों के काम आ सकूं। प्रणाम। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।